नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई। नीतीश कुमार 7वीं बार बतौर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, कार्यभार संभाल लिया है, कैबिनेट की मीटिंग भी हो रही है और बिहार में बयानबाजियां भी हो रही हैं। एक तरफ जहां विपक्ष कह रहा है कि ज़्यादा दिन तक ये सरकार नहीं चल पाएगी, वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप लार टपकाना बंद कीजिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आरजेडी के विधायक अनंत सिंह का नाम सुनते के साथ आपको याद आता होगा मोकामा, आपको याद आता होगा वो केस जिसमें अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। अनंत सिंह पहले घर छोड़कर भाग गए थे, फिर उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में जाकर सरेंडर किया था। हम आपको इसलिए अनंत सिंह की बातें बता रहे हैं क्योंकि आज हमारी मुलाकात अनंत सिंह के साथ हुई पटना के MP MLA कोर्ट में, पटना सिविल कोर्ट में, जहाँ पर उनकी पेशी होनी थी। कह सके तो जो कि IPS पदाधिकारी हैं लिपि सिंह, उनका भी आज बयान लिया जाना था। बयान हालांकि शनिवार को ही लिया जाना था, लेकिन शनिवार को जिस जज के कोर्ट में हियरिंग्स होनी थी, उस जज साहब का तबादला हो चुका था, इसलिए तारीख को आज शिफ्ट कर दिया गया था। आज अनंत सिंह जब पहुंचे कोर्ट, मैं भी वहां पहुंचा, मेरी मुलाकात हुई। काफ़ी देर तक मैं वहां खड़ा रहा। बाद में जब पता लगाया वहां से, जहाँ पर कुछ पुलिस अधिकारी खड़े थे, कुछ वकील खड़े थे, उनसे जब पता चला कि अनंत सिंह क्या आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि वो कब के आ चुके हैं। फिर मैंने भी अपनी खोजबीन शुरू की। पता चला कि अनंत सिंह कोर्ट परिसर के अंदर है। मैं वहाँ कोई वीडियो बना नहीं सकता था क्योंकि कोर्ट के परिसर के अंदर यदि कोई वीडियो बनाता तो ये बात ठीक भी नहीं थी और कानून का उल्लंघन भी होता। इसलिए मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे मुलाकात की, उन्होंने मुझे पहचान लिया क्योंकि जो पिछली मुलाकात थी उस मुलाकात में जो कुछ वीडियो निकल के आया था काफ़ी वायरल हुआ। हमने उस पर भी बातचीत की। लेकिन अब हम बात करते हैं बिहार सरकार को लेकर। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा कि मैं कुछ बोलूँगा नहीं, कोई बाइट हमसे देने के लिए अभी फ़िलहाल नहीं कहा गया। जो उनके एडवाइज़र्स हैं उन्होंने उन्हें मना किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ। मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कितने दिनों तक जिस तरीके से बयानबाजियाँ चल रही हैं कि JDU BJP के बीच में खटपट है, आपकी पार्टी भी बोल रही है, तो कितने दिनों तक सरकार जो है वो चलेगी, या सरकार जिस कि सत्ता पक्ष कह रही है कि 5 सालों तक चलेगी, तो क्या ये सरकार 5 साल तक चले जा रही है? उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सरकार का जो ये सरकार नहीं बनी है, इसका कोई भरोसा नहीं, अब तब की स्थिति में है। अब हम अगर ध्यान से समझें कि अब तब की स्थिति क्या होती है, अब तब की स्थिति का मतलब होता है कि कभी भी जा सकती है। मैंने पूछा ऐसा आपको क्यों लगता है? उन्होंने कहा कि ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि नीतीश कुमार के साथ मैं कई सालों तक रहा हूं, उनकी पार्टी में मैं रहा हूं, और मैं ये जानता हूं कि नीतीश कुमार दबाव को नहीं सहते हैं, ज़्यादा दबाव नहीं सहते हैं। और आप इस नए सरकार में देख रहे होंगे, अभी तो सरकार बनी ही नहीं है ठीक से, कह सके अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है, और अभी से ही BJP के कई नेताओं ने विरोध जताना जो है वो शुरू कर दिया है। उन्होंने उस बयान को भी कोट किया है जब संजय पासवान ने, जो कि BJP के MLC, उन्होंने अमीर सुहानी को लेकर के टिप्पणी की थी, उन्हें हटाने की मांग की थी और नया प्रधान सचिव लाने की मांग की थी। इन तमाम चीज़ों पर जब सवाल खड़े किए थे संजय पासवान ने, इस बात पर उन्होंने जिक्र किया। बड़ी बात उन्होंने ये कही कि BJP के जाल में नहीं फंस गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लेकर के जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि नीतीश कुमार जो है वह BJP के जाल में नहीं फंसे हैं। उन्होंने अपने भाषा में कहा है कि जाल में फंसने के बाद तो इंसान मुक्त हो जाता है, लेकिन नीतीश कुमार इस बार बोहा में फंस गए हैं। हमने पूछा बोहा का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा कि आप पटना के रहने वाले हैं, आपको हमारे क्षेत्र के बारे में नहीं पता। जब कोई इंसान बोहा में फंस जाता है तो फिर नहीं निकलता है। नीतीश कुमार बोहा में फंस गए हैं और ये बात आप कह भी सकते हैं। मैंने पूछा कि क्या मैं इस बात को चला सकता हूं आपका नाम लेकर के, क्योंकि आपने ये कहा है। उन्होंने कहा कि आप चला सकते हैं क्योंकि मैं ये बात को 100% कह रहा हूं कि नीतीश कुमार बोहा में फंस गए हैं। जाल में फंसने के बाद आदमी निकल सकता है, क्योंकि इन दिनों आप लगातार देख रहे होंगे BJP के कई नेता बयान दे रहे हैं। कई नेताओं ने अब तक चिराग पासवान पर टिप्पणी नहीं की है, खास करके BJP के नेताओं ने। जीवेश मिश्रा जो कि बिहार सरकार मंत्री, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि चिराग पासवान तो NDA के हिस्सा थे और NDA का हिस्सा हैं। तो कहाँ से फिर ये बातें झलक रही हैं कि BJP जो है वो पूरी JDU के साथ है, क्योंकि जो छल करना था वो छल उन्होंने कर लिया। खैर, नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। फिर हमने सवाल पूछा तेजस्वी यादव को लेकर कि आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव CM बन पाएंगे?
उन्होंने कहा कि सीएम तो हो ही चुके हैं। हाँ, आपको बता दें पिछले दिनों जब हमारी मुलाकात और भी जो पत्रकार उनकी मुलाकात जब पटना के विधानसभा के परिसर में हुई थी, जब विधानसभा का सत्र चला था नई सरकार के गठन के बाद, उस वक्त अनंत सिंह वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने अपने विधायक पद की शपथ भी ली थी। उस दौरान भी कई पत्रकारों से उनकी मुलाकात हुई, कई लोगों से बातचीत हुई। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री हो ही चुके थे, क्योंकि सरकार ने धोखाधड़ी करके आरजेडी को हरवा दिया। ये आरोप अनंत सिंह ने लगाया था, लेकिन आज भी उन्होंने उस बात को दोहराया। तो हमने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव तो यहाँ रहते ही नहीं हैं, क्या वो नेता बन सकते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव जब बिहार में है ही नहीं, आरजेडी के कई नेताओं को भी पता नहीं रहता है कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं, और बार बार वह लापता हो जाते हैं। सत्ता पक्ष सवाल पूछता है जब आप किसी के पास रहता ही नहीं है। तो उन्हें बड़े प्यार से कहा तेजस्वी यादव बुतरू है भी, यानी कि अगर हम हिंदी में समझे तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अभी बच्चा है, सीख जाएगा, इतना तक तो आ गया है। इसका कहने का यह अर्थ था। उन्होंने जो बातें कही मैं आप तक वो पहुंचा रहा हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव अभी बच्चे हैं, अभी उनको और सीखना है, वो उतने बड़े नहीं हुए हैं और यहाँ तक तो पहुँचा। इसका मतलब कि नेता प्रतिपक्ष जब वो बन चुका है और उस पद को संभाल रहा है तो धीरे धीरे उसमें वो काबिलियत आ जाएगी। तो खैर, अब हम बात अनंत सिंह की कर रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ आज MP MLA कोर्ट में इन तमाम बातों को कह दिया है, हमारे साथ साझा किया है, हमारी मुलाकात भी हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि हम फिर आगे कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमसे पूछ रहे थे, उल्टा उन्होंने हमसे ही पूछा कि आपको क्या लगता है कितनी दिन सरकार चलेगी। हमने कहा कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, हम भविष्य नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सरकार चल रही है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि ऑल इज़ वेल है। नीतीश कुमार ने भी कई बार कहा है कि कोई राजनीतिक संकट नहीं है, तो ऐसे में कह पाना मुश्किल है। लेकिन अनंत सिंह की ये बातें कि नीतीश कुमार बोहा में फंस चुके हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि देखिएगा, ये बात उन्होंने कही है। उसके बाद उन्हें फिर अंदर कोर्ट परिसर के अंदर ले जाया गया जहाँ उनकी हियरिंग्स होनी थी। उन्होंने कहा कि 4 और 4 8 का जो खेल है ये होगा ज़रूर। ये बातें भी उन्होंने कही है कि 4 और 4 8। हमने पूछा मांझी जी और मुकेश सहनी के बारे में बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, ये 4 और 4 8 खेल होगा, आज हो, 6 महीने के बाद हो, 1 साल के बाद हो, लेकिन 1 साल के अंदर ही ये 4 और 4 8 का खेल होना ही है। बहरहाल अनंत सिंह ने जो कहा, मुझसे बातचीत में के दौरान ने कहा, रिकॉर्डिंग तो हम नहीं कर सकते थे क्योंकि कोर्ट के हम अंदर जा चुके थे, तो उन्होंने जो हमसे बातें की हमने आप तक साझा कर दी है। अनंत सिंह का ये कहना है कि नीतीश कुमार बोहा में फंस चुके हैं। जाल में फंसा हुआ व्यक्ति निकल सकता है, लेकिन बोहा में फंसा हुआ व्यक्ति बहुत मुश्किल से छूटता है। तो ये इन बातों का क्या अर्थ आगे और निकाला जा सकता है, खैर आप समझ सकते हैं। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आज की जो मुलाकात हुई थी उस दौरान जो बातें हुई, 10 मिनट की बातें थी, वो हमने आपके सामने संक्षिप्त में रख दी हैं। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर बड़ी खबर, छोटी खबर जो बिहार में घटित हो रही है वहाँ तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।